Albert and Bernard just met Cheryl. When's your birthday? Albert asked Cheryl. Cheryl thought a second and said, I'm not going to tell you, but I'll give you some clues. She wrote down a list of 10 dates. My birthday is one of these, she said. Then Cheryl whispered in Albert's ear the month of her birthday. To Bernard, she whispered the day. Can you figure it out now? She asked Albert. Albert says, I don't know when your birthday is, but I know Bernard doesn't know either. Then Bernard say, I don't know originally, but now I do. Then Albert say, well, now I know too. When is the Cheryl's birthday? मतलब इस पजल में आपको क्या दिया हुआ है कि एल्बर्ट एंड बर्नर्ड शेरिल से मिलते हैं और उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन इज योर बर्थडे. शेरिल कुछ देर सोचने के बाद बोलती है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बट आई विल गिव यू सम क्लूज. वो क्या करती है, उन दोनों को 10 डेट्स देती है, लाइक May 15, May 16, May 19, June 17, June 18, July 14, July 16, August 14, August 15 and August 17. अब वो एल्बर्ट के कान में अपने बर्थडे का मंथ बताती है और बर्नर्ड के कान में अपने बर्थडे का डे बताती है. फिर वो एल्बर्ट से पूछती है क्या आप मेरा बर्थडे बता सकते हो. तब एल्बर्ट बोलता है आई डोंट नो योर बर्थडे बट मुझे ये भी पता है कि बर्नार्ड को भी ये आंसर नहीं पता. एल्बर्ट का ये स्टेटमेंट सुनकर बर्नार्ड बोलता है कि पहले मुझे नहीं पता था बट अब मुझे पता है कि शेरिल का बर्थडे कब है. उसका ये स्टेटमेंट सुन के एल्बर्ट बोलता है अब मुझे भी पता है कि उसका बर्थडे कब है. अब क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि शेरिल का बर्थडे कब है. तो अगेन इसके लिए आप क्या हिंट यूज़ करेंगे. आपको 10 डेट्स दी हुई हैं, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए. मतलब एल्बर्ट को मंथ पता है और बर्नर्ड को डे पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट कीजिए इन 10 डेट्स को और पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस करके आंसर तक पहुंचने का ट्राई कीजिए. तो सोचिए ज़रा, व्हेन इज़ दी शेरिल्स बर्थडे. तो आई होप आप लोगों ने पज़ल सॉल्व करने का ट्राई किया होगा. अगर आपको पता चल गया है शेरिल का बर्थडे कब है तो प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था. शेरिल ने 10 पॉसिबल डेट्स बताई थी अपनी बर्थडे के लिए और आपके पास 3 स्टेटमेंट थी एल्बर्ट और बर्नर्ड की. क्या फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी कि उसे आंसर नहीं पता था बट उसने ये भी बोला कि बर्नर्ड को भी आंसर नहीं पता. एल्बर्ट का ये स्टेटमेंट सुन के बर्नर्ड ने क्या बोला, पहले मुझे ये आंसर नहीं पता था बट अब मुझे पता है ये आंसर क्या है. बर्नर्ड का ये स्टेटमेंट सुनकर एल्बर्ट ने बोला कि अब मुझे भी पता है कि शेरिल का बर्थडे कब है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले शेरिल ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है एल्बर्ट और बर्नर्ड के साथ वो लिखते हैं. मतलब एल्बर्ट को क्या बताया गया है, मंथ, और बर्नर्ड को डे. मतलब पॉसिबल मंथ्स क्या होंगे एल्बर्ट के पास, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त. और पॉसिबल डेज बर्नर्ड के पास क्या होंगे, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19. ये हमने कैसे लिखा, हमारे पास ये 10 डेज थी तो उसमें हमने देखा कि मंथ्स क्या दिए हुए हैं और डेज क्या दिए हुए हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉसिबल मंथ आया मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, 4 पॉसिबल मंथ एंड 6 पॉसिबल डेज. अब क्या करते हैं, इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं. मतलब मई में क्या है, 15, 16 एंड 19. जून में क्या है, 17 एंड 18. जुलाई में 14 एंड 16 एंड अगस्त में 14, 15 एंड 17. अब नेक्स्ट हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस करने के ट्राई करेंगे.
मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एल्बर्ट को आंसर नहीं पता था, और उसने ये भी बोला कि बेर्नर्ड को भी आंसर नहीं पता। इससे हम एक चीज़ बता सकते हैं, हम वो डेट्स एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि यूनिक हैं। क्यों? देखिए, बर्नर्ड को आंसर किस केस में पता हो सकता था? अगर शेरिल ने उसके कान में 18 बोला होता तो वो इजीली आंसर कर पाता कि उसका बर्थडे है 18 जून को, क्योंकि 18 सिर्फ जून के लिए है। या फिर अगर 19 बोला होता तो वो इजीली आंसर कर पाता कि 19 में इज़ द आंसर। बट एल्बर्ट के फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि एल्बर्ट को आंसर नहीं पता, और उसे ये भी पता है कि बर्नर्ड को भी आंसर नहीं पता। मतलब उसे ये चीज़ पता है कि बर्थ डेट इज़ नॉन यूनिक। मतलब हम इन दोनों डेट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो नहीं हो सकती डेट। अब अगर हम इन्हें एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ये केसेस बचेंगे। अब एक और चीज़ है, एल्बर्ट श्योर था कि बर्नर्ड को आंसर नहीं पता। इसका मतलब एल्बर्ट के पास क्या इंफॉर्मेशन है? एल्बर्ट के पास इंफॉर्मेशन है जुलाई एंड अगस्त की, मई और जून की नहीं। क्योंकि अगर मई और जून होता तो वो श्योर नहीं होता कि बर्नर्ड को आंसर पता है या नहीं। बट जुलाई और अगस्त के केस में वो श्योर है कि बर्नर्ड को आंसर नहीं पता। मतलब उसके पास क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? या तो जुलाई या फिर अगस्त। तो इससे हम एक चीज़ और रिड्यूस कर सकते हैं, क्या? मंथ्स। तो अगर उसके पास मई और जून होता तो डेट्स 18 या 19 हो सकती, क्योंकि ये क्या थे? यूनिक डेज थे। इस केस में बर्नर्ड आंसर कर पाता, क्योंकि उसको सिर्फ डेट पता है और एल्बर्ट को सिर्फ मंथ पता है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से ये समझ आ गया कि बर्थडे मंथ क्या है, या तो जुलाई या फिर अगस्त। अब इससे हमारे पास पॉसिबल मंथ क्या होंगे? जुलाई एंड अगस्त। और पॉसिबल डेट्स क्या होंगी? 14, 15, 16 एंड 17। अब क्या यूज़ करेंगे हम? सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या थी? बर्नर्ड को पहले आंसर नहीं पता था, बट अब उसे आंसर पता है। अब उसे आंसर किस केस में पता हो सकता है? तो देखिए, अब अगर आप डेट्स को देखेंगे, अगर बर्थ डेट 14 है तो बर्नर्ड आंसर कर पाएगा? नहीं, क्योंकि 14 जुलाई के लिए भी है और अगस्त के लिए भी है। मतलब बर्नर्ड को आंसर कब पता है? जब कोई यूनिक डे हो। मतलब 15, 16 या 17, इन तीनों में से अगर कोई डेट होगी तो उसको आंसर पता है। अब इस स्टेटमेंट से हम पॉसिबिलिटीज़ और रिड्यूस कर सकते हैं। क्या? हम 14 जुलाई और 14 अगस्त को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेटमेंट के बाद हमारे पास 3 पॉसिबल केस हैं, अगस्त 15, जुलाई 16 एंड अगस्त 17। और बेर्नर्ड ने क्या बोला कि आई नो द आंसर, और इसको सुनते ही एल्बर्ट ने भी क्या बोला? इवन आई नो द आंसर। ऐसा क्यों? तो देखिए, तीनों ही यूनिक डेट्स हैं, तो बेर्नर्ड को तो आंसर पता चल जाएगा। बट अब एल्बर्ट को आंसर क्यों पता है? तो देखिए, उसके पास मंथ था, राइट? वो कब आंसर कर सकता है? जब उसके पास मंथ क्या हो? जुलाई। क्योंकि अगस्त के केस में वो फिर से कंफ्यूज हो जाएगा और श्योर नहीं रहेगा कि बर्थडे कब है। बट उसने थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला कि आई नो द आंसर। मतलब वो श्योर है कि बर्थडे कब है? जुलाई में। मतलब एल्बर्ट के पास इंफॉर्मेशन में क्या था? मंथ था जुलाई, और बर्नर्ड को कौन सा डेट पता था? 16। तो शेरिल का बर्थडे किस दिन है? 16 जुलाई। तो इस पजल का आंसर क्या हो जाएगा? शेरिल का बर्थडे कब है? 16 जुलाई। So thanks for watching. Please like, share and subscribe.